एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में टॉपिक है इंटीग्रेशन और हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला आपको एप्लीकेबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन में आप इसको मतलब सॉल्व करने के लिए एक तो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास इम्प्रॉपर यानी दोनों की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों 2 हैं, तो ये आपके पास केस होता है इम्प्रॉपर का। ठीक है, तो अगर मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊं ताकि आप इस जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, तो हम इसको डिवाइड करते हैं पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे अगर साइन चेंज करके -1 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाए, तो 1 इंटू -1 आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन हम इसके साइन चेंज करेंगे प्लस और प्लस। ठीक है, तो यहाँ देखें कि आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन 1 + 1 आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपको मतलब ये शायद याद होगी टेक्निक कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको इम्प्रॉपर में कैसे लिखते हैं। देखें, जो हमारे पास कोशेंट आ रहा होता है यानी -1 इसका कोशेंट है, तो -1 लिखेंगे प्लस देन जो रिमाइंडर आ रहा है वो लिखेंगे 2 और डिवाइड बाय डिवाइज़र यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने अपना जो फ्रैक्शन था जो इम्प्रॉपर था उसको प्रॉपर कर दिया, तो अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं कि -1 + 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जब स्प्लिट होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 इंटू dx पे इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx पर इंटीग्रेशन हमारे पास अलग हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा माइनस एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ dx, देन 2 हमारे पास इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमारे पास देखें इंटीग्रेशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि dx की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x 2 एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेंजेंट इनवर्स x, और प्लस c हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, अब फाइनली हम इस आंसर को अरेंज करके लिख देते हैं 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेट हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेट करना है हमें, एक रेडिकल फंक्शन है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब इसके लिए भी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। मैं आपके लिए मोस्टली वो क्वेश्चन ला रहा हूँ जिसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, यानी आपको कुछ ना कुछ टेक्निक अप्लाई करके उन्हें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इससे इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब आपके पास देखें ये जो 1 माइनस कॉस 2x है इसको आप डायरेक्टली किसी भी तरह इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो यहाँ हम एक फार्मूला बार बार इसको यूज़ करते हैं जो हाफ एंगल फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 2। ठीक है, एक तो ये जो 2 आपके पास डिनोमिनेटर में होता है, हम इसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करके 2 साइन स्क्वायर और थीटा को अगर आप x से रिप्लेस कर दें तो x अपॉन 2 और 1 माइनस कॉस x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में है cos 2x, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने एंगल को यानी 2x से रिप्लेस करना चाहिए, तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ x को हमने 2x से रिप्लेस कर दिया डिवाइडेड बाई 2 और ये 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, मैं सारे स्टेप इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए, रट्टा ना भी लगा हो तो वहाँ आप कुछ ना कुछ पेपर में जो है अपनी कोई लॉजिक जो है वो अप्लाई कर सकें। अब आपको देखें यहाँ ये क्लियर हो गया कि हमें अपनी इंटीग्रेशन को अंडर रूट, अब 1 माइनस कॉस 2x को रिप्लेस करना है 2 साइन स्क्वायर x और dx।
देखिए अंडर रूट 2 जो है वो एक नंबर है, कोफिशिएंट, इसको रूट इंटीग्रेशन से पहले लिख लें और अंडर रूट में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो रूट 2 और इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट आ जाएगी साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या है ये आपको इजीली अब याद होगा, ये होता है माइनस कॉस एक्स और देन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस रूट 2 कॉस एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, साइन स्क्वायर एक्स है या कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इनका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है और अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन और थीटा बाई 2 जो हम हाफ एंगल का फार्मूला बार बार यूज़ करते हैं, ये असल फार्मूला इस फॉर्मेट में है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है। अब अगर आप इसको साइन स्क्वायर भी कर लें और थीटा को एक्स लिख लें तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी और अंडरस्टैंडिंग में। तो ये 1, अच्छा जब आपने स्क्वायर लिया तो आपका जो रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि यहाँ x अपॉन 2 है और हमारे पास साइन स्क्वायर x है तो इसका मतलब ये है कि ये x अपॉन 2 हाफ एंगल है ना, तो इसको x करेंगे तो यहाँ चेंज आएगा। देखें इस एंगल को यहाँ चेंज करते हैं तो यहाँ चेंज आता है। अगर x अपॉन 2 की जगह आप x करेंगे तो cos 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ x अपॉन 2 का मतलब हाफ है तो cos के साथ x है और अगर यहाँ x होगा तो cos के साथ 2x हो जाएगा। तो अब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, और ये जो डिवाइड वाला 2 है इसको आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स भी बन सकता है और अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो हम इस 2 को वहीं लिखा रहने देते हैं और हम इसको एज इट इज़ जो है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी ये टेक्निक भी पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। साइन स्क्वायर एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 से dx। अब हमें इंटीग्रेशन स्प्लिट करनी है लेकिन स्प्लिट करने से पहले हम एलसीएम को ब्रेक करते हैं 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx। अब हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं 1 अपॉन 2 dx, इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx अलग हो जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट जो है वो अमूमन cos 2x डिवाइडेड बाई 2 में 2 से 2 को कट कर देते हैं, ये कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसको 1 अपॉन 2 को इंटीग्रेशन से पहले लिखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 अपॉन 2 और cos 2x dx। ठीक है, अब हमने यहाँ से इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्टली मौजूद है तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 अपॉन 2 एज इट इज़ है, dx का इंटीग्रेट होता है x और 1 अपॉन 2 एज इट इज़ है, cos 2x का इंटीग्रेट क्या होता है sin 2x और देन 2 का चेंज आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 4 और sin 2x प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर, देखें 4 हो गई। अब जब साइन की पावर 4 है तो इसके लिए भी हमारे पास कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड देन dx। अब साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपको याद होगा कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर dx एज इट इज़। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा और लेंथी भी होगा कि ये जो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है यहाँ आपके पास फार्मूला एक्सपेंड होगा। तो फार्मूला आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x और डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और dx। ठीक है, अब देखिए ये 3 अलग अलग टर्म्स बन गई, तो इन तीनों टर्म्स को अगर हम अलग अलग, पहले अभी हम इंटीग्रेशन स्प्लिट नहीं कर रहे, हम 1 का स्क्वायर 1 और 1 डिवाइडेड बाई 4 हमने इसको अलग कर लिया,
देन 2 वन ज़ा 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4 भी हमने स्प्लिट कर लिया, और देन कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4 को भी हमने अलग कर लिया। ये है स्टेप जहां आपने एलसीएम स्प्लिट यानी ब्रेक कर लिया। अब यहाँ 2 वन ज़ा 2 और 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। अब साथ ही आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं कि 1/4 dx अलग हो जाएगा, माइनस आपके पास जो है यहाँ पर cos 2x और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx हमारे पास इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो ब्रेक हो जाएगी वो cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4 dx, ठीक है। ये हमने तीनों इंटीग्रेशंस को स्प्लिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और जब हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके पास फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है इसकी भी मौजूद है, cos 2x की भी इंटीग्रेशन मौजूद है, ठीक है। यानी cos का इंटीग्रेट क्या होता है, साइन। लेकिन आपके पास cos स्क्वायर 2x आ रहा है, यानी जो थर्ड वन है इसकी इंटीग्रेशन आपके पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ आपको अगेन फार्मूला यूज़ करना है, और वो फार्मूला आपको याद करना है। ये बहुत दफ़ा यूज़ होगा फार्मूला, cos स्क्वायर x आपके पास होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अगर आपके पास cos स्क्वायर 2x है, ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास एंगल डबल कर रहा है, यानी x है तो 2x है, तो 2x है तो एंगल हो जाएगा 4x, 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमें ये रिप्लेस करना है यहाँ पर, तो फिर हम उसके बाद इंटीग्रेशन कर सकेंगे इस पूरे प्रोसेस की। तो यहाँ अब इसको 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ dx एज इट इज़, देन 1/2 और इंटीग्रेशन हमारे पास है cos 2x dx की, प्लस 1/4 अभी एज इट इज़ लिखते हैं, और cos स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 और dx, ठीक है। अब यहाँ 2 4 ज़ा पहले तो 8 हो जाएगा, देन अगेन इंटीग्रेशन जो है वो स्प्लिट होगी। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ 1/2 और cos 2x की इंटीग्रेशन हमें करनी है, देन यहाँ पे 1/8 है। और अब इंटीग्रेशन जब स्प्लिट करेंगे तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 देंगे। इंटीग्रेशन हम ना एक साथ ही अप्लाई करते हैं स्टेप पर, तो इसलिए जब सारे स्टेप्स इंटीग्रेट हो सकते होंगे तब हम उनको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और dx एज इट इज़, यहाँ 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ dx, और फिर प्लस 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब हमारे तमाम जो इंटीग्रल्स हैं वो इंटीग्रेट हो सकते हैं, ठीक है। तो cos का इंटीग्रेट आपको पता है कि साइन होता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। 1/4 dx का इंटीग्रेट होता है x, 1/2 एज इट इज़, cos 2x का इंटीग्रेट हो जाएगा sin 2x एंड देन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/8, और यहाँ इंटीग्रेट आपके पास जो है वो हो गया x, और लास्ट में हमारे पास 1/8 अगेन cos 4x का इंटीग्रेट हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4, और प्लस c हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4x और प्लस का 1/8x, ठीक है। ये दोनों टर्म्स एक साथ आ गई, और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/4 sin 2x प्लस 4 8 ज़ा 32, तो 1/32 और sin 4x प्लस c, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो है यहाँ एलसीएम हम ले लेते हैं 8, तो 4 2 ज़ा 8 इंटू 2x प्लस x माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 और sin 4x प्लस c, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेप हमारा जो बनेगा इसका वो है 2x प्लस x 3x डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1/4
साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया कंप्लीटली।